नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव। ये देखिए, उच्चारण अवयव हमारे प्राकृतिक अंग हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है। इन अवयवों के इस्तेमाल से हम ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं और आवाज़ निकालते हैं और वर्णों का उच्चारण करते हैं। लेकिन क्या हम इनका उच्चारण अपने से करते हैं? जिन्हें इन वर्णों का उच्चारण करने से वो अवयव एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, उन स्थानों से होकर वो वर्ण गुजर कर मुंह के बाहर आता है। यही ध्वनि आवाज़ होती है। लेकिन अगर आपको मालूम हो, जैसे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिनको हिंदी भाषा का नहीं ज्ञान है, या जो नहीं जानते, क्या वो नहीं बोलते? सब बोलते हैं, लेकिन वो सुनकर बोलते हैं। जिन्होंने जो कहा वो सुनकर बोल दिया और हमारे मुंह से उच्चारण निकला है। वो गलत भी नहीं होता और सही भी नहीं होता। लेकिन सही क्या है? यदि आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको ये जानना आवश्यक है कि हमारे उच्चारण अवयव कौन कौन से हैं और उस उच्चारण अवयव को कैसे पहचानना है। आपको दिखाई तो एक दो अंग ही दिखाई दे रहा है। जैसे मुंह बंद करके देखें तो होठ ही दिखाई दे रहा है, अंदर खोल के देखें तो दंत दिखाई देगा और जीभ दिखाई देगा। आप इसका उच्चारण इस तरह कर सकते हैं। आप अपने प्रत्येक अंगों से कुछ न कुछ उच्चारण करें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ण कैसे उच्चरित हो रहा है। अब हम जानते हैं हमारे पास प्रोनंसिएशन जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने पहले भी बताया है और आज भी देख लीजिए आप। आपके जो उच्चारण अवयव हैं वो ओठ है, ओष्ठ बोलते हैं, ओष्ठ। अब देखिए, ओष्ठ दिख रहा है इसलिए सबको मालूम ओष्ठ है, लेकिन आप ओष्ठ बोल रहे हैं। अगर ओष्ठ सही बोलना, ओष्ठ, देखिए मूवमेंट कहाँ हो रहा है? ओ में, ओठ में हो रहा है, ओष्ठ। तो आपको बिल्कुल से पता चल जाएगा कि आपका कौन सा अंग ओष्ठ है। बिल्कुल सिंपल सा है, देखने से भी पता चलता है। और उच्चारण, चूंकि हम यहाँ उच्चारण की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो आप उच्चारण के द्वारा समझें। ओष्ठ, ये देखिए ओठ, क्लियर हो गया। अब आता है दंत। दंत, दंत, देखो दंत बोल रहे हैं, द बोल रहे हैं, दंत, त द। आपको दिखने में तो दांत दिख रहा है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं दंत, तो दांत से जीभ टकरा रही है। तो ये है दंत, जहाँ दांतों का इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ही सरल तरीका है आपको उच्चारण स्थान पहचानने का, अपने उस उच्चारण अवयवों को पहचानने का। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सरल भी है, आप जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपको सारे मालूम हो जाएंगे। जिह्वा, बताने की जरूरत नहीं है। जिह्वा, जिह्वा आपके शरीर के यानी मुख के अंदर कौन सा अंग ज़्यादा सक्रिय? जिह्वा बोलने से जीभ, जीभ आपकी घूम रही है, यानी जिह्वा। स्पष्ट रूप से ओष्ठ, दंत, जिह्वा, बहुत ही सरल है, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो आप उच्चारण करिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये उच्चारण अवयव है। अब ये दो चीज़ों में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तालु, 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 तालु। आपकी जीभ कहाँ टकरा रही है? तालु, तालु। देखिए, दांत, दांत के बाद जो मांस शुरू होता है ऊपर, ये अब मांस पूरा जो ऊपर है, छत, पैलेट, वहाँ देखिए तालु, 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 तालु। ये जहाँ जीभ टकरा रही है ऊपर के भाग में, वो है तालु। मूर्धा, 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 पूरा बोलिए, मूर्धा, 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 मूर्धा। मुंह से तो आपका ओठ आ रहा है, मूर्धा, मुंह भी पहचान गए, मूर्धा, ये तो मुंह था, मूर्धा, मूर्धा। देखिए, जीभ न तालु में टकरा रही न दांत में टकरा रही, एक बीच में, उसके तालु के बाद जो भाग है वो है मूर्धा। यहाँ अंतर है ना। तालु बोले, तालु, दांत के बाद जो मांस शुरू होता है, पैलेट, उसमें टकरा रही है। मूर्धा कहने से र, मूर्धा, र जहाँ टकरा रही है, मूर्धा, वो मूर्धा स्थान है। तो ये अवयव हो गए। उसके बाद आता कंठ, वो सबको माने, कंठ, 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 कंठ। ये देखिए यहाँ, यहाँ उंगली रखी, कंठ, यहाँ से आवाज आ रही, कंठ से।
अब इसलिए कंठ बोल रहे हैं और कंठ से आवाज़ आ रही, तो ये कंठ यानी जो नाम है, जिस अवयव का जो नाम है, अगर उसका हम सही उच्चारण करें तो उसी अवयव से वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो स्पष्ट हो जाता है कि ये हमारे ये उच्चारण स्थान है। वर्ष से बोलिए, वस वर्ष वस। देखिए दांत से टकरा, दांत की जड़ें, दांत की जड़ों से, वस वस, दांत जहाँ से खत्म होता है मान शुरू होता है वहाँ पास ये जीभ टकरा रही है, उसको वस यानी मसूड़ है, मसूड़ों से, वस से बोले, वस। ठीक है, तो ये वस से उच्चारण अवयव है। अब आता है नासिका, 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 न, जैसे लग रहा है कि नाक से ही आवाज़ निकाल रहे हैं हम, नासिका, नेजल, तो ये नासिका है। तो मित्रों ये 8 उच्चारण अवयव आप बड़े आसानी से जान जाएंगे, वैसे भी जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनका उच्चारण सही कीजिए। ओष्ठ, दंत, जिह्वा, तालु, मूर्धा, वस, नासिका, कंठ, ये हमारे उच्चारण अवयव हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज आपको बड़े ही आसानी से, बड़े ही सहज और सरल तरीके से ये उच्चारण अवयव और उच्चारणावस्था के बारे में पता चल गया होगा। तो आप इनका अभ्यास कीजिए और खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।